तारीखी, मालूमाती और सकाफती प्रोग्राम लेके पहुंचा हुआ हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, जिसमें 4000 साल पुरानी आर्कियोलॉजी की साइट्स के बारे में बात होगी। मानसेरा की बात की जाए, सिटी में हमने जब खुदाई की, वहाँ की आर्टिफैक्ट्स की तहकीक की, तो ये 2nd सेंचुरी BC में भी ये सिटी आबाद था। पठानों के जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें ये कल्चर मौजूद है, और ये स्पेसिफिक अब अगर अपने हुजरे की मैं बात करूं तो ये भी नस्ल दर नस्ल आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का एक तारीखी, मालूमाती और सकाफती प्रोग्राम लेके पहुंचा हुआ हूं मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, जिसमें 4000 साल पुरानी आर्कियोलॉजी की साइट्स के बारे में बात होगी। मानसर को फोकस करेंगे और साथ साथ इसकी सकाफत को भी। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसरे की आर्कियोलॉजी को। पहाड़ों का सफ़र की टीम एक मर्तबा फिर मरगज़ारों की सरजमीन मानसेरा को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न का दिलकश ज़िला मानसेरा अपनी सदियों पुरानी तारीख़, सकाफ़त और कुदरती हुस्न का हसीन इम्तज़ाज है। मशहूर ज़माना शहराए रेशम पर वाक़ ये ख़ित्ता सदियों से तहज़ीबों का गहवारा रहा है, जहाँ बुद्ध मत के आसार, अशोका के तारीख़ी कतबे और गैर दरियाफ्त शुदा आसार कदीमा आज भी शानदार माजी की गवाही देते हैं। मानसेरा के बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, दिलकश झीलें और जन्नत नज़ीर सयाहती मकामात दुनिया भर के सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं, जबकि कई कदीम खंडरात और पोशीदा तारीख़ी मकामात अब भी तहकीक और दरियाफ्त के मुंतज़िर हैं। हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जब मानसेरा की बात आती है तो मानसर झील के नाम से मंसूब ये डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर एक हिस्ट्री समोए हुए है। यहाँ पर हज़ारा यूनिवर्सिटी भी है और उसके जो 2 डिपार्टमेंट है, खास करके आर्कियोलॉजी का और टूरिज़म का, वो भी अपने अपने शोबों में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इकराम खान साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। इकराम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब आप ओवरऑल बात करते हैं आर्कियोलॉजी की, बहुत रिच तहजीब है ये, और उसमें आपका डिपार्टमेंट क्या रोल अदा कर रहा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि हमारा जो ये खिता है इसकी तहजीब भी हज़ारों साल पुरानी है। आर्कियोलॉजी के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि KP ओवरऑल रिच इन आर्कियोलॉजी, और इसमें हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रोल अदा करते हैं, क्योंकि हमारा काम है टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग लेवल पे हमारे इनफ कंट्रीब्यूशन है बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स, और ग्रेजुएट्स हमारी यूनिवर्सिटी हज़ारा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन KP, बल्कि KP में टॉप पे है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी बड़े हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, हमारे काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेजुएट हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, मोर देन एनफ आई वुड से। आपने रिसर्च की बात की, तो आपकी जो रिसर्च, जो आपके जो ग्रेजुएट्स या स्कॉलर जो PhD स्कॉलर कर रहे हैं, वो जो हमारे अवाने बाला हैं वहाँ तक पहुँचती है और उसका कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होता है यहाँ? जी, रिसर्च का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा जैसा कि मैंने बता दिया कि हज़ारा यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वन ऑफ द टॉप रैंक डिपार्टमेंट के KP के अलावा पाकिस्तान में भी सबसे टॉप पे है। और रिसर्च हम जॉइंट कोलैबोरेशन, इसका मैं अगर बताता चलूँ, हमारा शाकिरुल्लाह साहब वो हेड कर रहा है। हमारे जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ है, हमारे चाइना के साथ है, और उनके विजिट्स भी हुए हैं। हमारे पास चाइना के ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं।
क्योंकि हज़ारा यूनिवर्सिटी नॉट ओनली द नेशनल यूनिवर्सिटी बट वन ऑफ द टॉप रैंक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी हमारे पास आ रहे हैं, श्रीलंका के भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और चाइना के भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो हम जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसको हम बाकायदा प्रेजेंट करते हैं तो मिनिस्ट्री को, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके मुताबिक फिर हम प्लान करते हैं नेक्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट। और पर्टिकुलरली हमारे रिसर्च का ये बल्कि मैं ज़्यादा इस पे ज़ोर देता हूँ कि उसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाए। लॉजिकल एंड तक मीन्स कि उसका कोई फ़ायदा कम्युनिटी को पहुँचे। तो कम्युनिटी के साथ भी हम इन इंटरेक्शन और वो कर रहे हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में हैं तो ज़रा हज़ारा की हिस्ट्री को खोजेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाकिरुल्लाह। ये डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के और चेयरमैन हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो हिस्ट्री के ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है। जब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी की या ओवरऑल गंधारा सिविलाइजेशंस की तो उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले सर हज़ारा ज़रा बताइएगा, मिसकंसेप्शंस है हमारे कई राइटर्स में भी, आज तक में भी, स्टूडेंट्स में भी और आवाम में। हज़ारा को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे या उसकी तारीफ कैसे करेंगे? ये लफ्ज़ कहाँ से निकला, कब से है और इसका मानी क्या है? आर्कियोलॉजी के हिसाब से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हम उसको काफ़ी पीछे लेके जाते हैं। यहाँ से एक किस्सा शुरू होता है जहाँ पे हम अभी आजकल सुनते हैं रश का मैदान या रश। ये रश भी बिगड़ा हुआ फार्म है और यहाँ से इस नाम की स्टोरी शुरू होती है जहाँ आजकल हज़ारा है। तो ये ओरछा था, ओरछा का जो रिलीजियस इनक्लोजर था इंदिरा का, और ये दमतोड़ से एक किस्सा शुरू होता है। और ये फर्स्ट टाइम पेनेनी जो कि संस्कृत की ग्रामेडियन है वो मेंशन कर रहे हैं अपने हिकायात में। वॉल्यूम 4 में इसकी बड़ी उसने तफसीलन मेंशन किया है। तो पहले वो ओरछा था या रश था और उसी के बाद ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल होती है। फिर ये आता है तो ये 11th और 4th सेंचुरी में आ जाता है, उसमें पकली या पक्कल उसी में डिवाइड, बिल्कुल वो पक्कल और उसी में वो आ जाता है। फिर उसके बाद जब तैमूर लन आता है और उसी के साथ ये वही पकली स्टेट भी था जो कि उसी में फिर एक्सीडेंटली जिस तरह मंग और उसी से उसके ये हजार जो कि 1000 उसके वो थे घोड़ा सवार थे, उसी के साथ वो सेट हो के और एक्सीडेंटली हज़ारा बन जाता है। हज़ारा जो कि 1000 से उसकी वो मानी निकल आती है। और ये हज़ारा फिर भी एक्सीडेंटली दो में डिवाइड होते हैं, एक ये हज़ारा करलाग और ये एक हज़ारा हो जाता है। तो ये एक बड़ा तसलसल बन जाता है और ये 4th सेंचुरी BC से मेंशन हो कि ये यहाँ तक एक पूरा सिलसिला जाता है जो कि हम आज उसको सिर्फ प्रेजेंटली हज़ारा के नाम से हज़ारा के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्योंकि मानसरे में है तो मानसरे की हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी की जो रिसर्च है हमें क्या बता रही है? ये जो मानसरा अभी जो डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त तो हज़ारे का हिस्सा ही था, ये कितना पुराना है? हज़ारे, हम अगर हज़ारे के अंदर मानसेरा की बात की जाए तो एक तो मिसकंसेप्शन है, लोग मानसेरा को मान सिंह के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन मान सिंह या सिख जब आते थे तो ये मानसेरा ऑलरेडी मौजूद था, इसी की आबाद था। इस सिटी में हमने जब खुदाई की, वहाँ की आर्टिफैक्ट्स भी तहकीक की तो ये 2nd सेंचुरी BC में भी इसी आबाद था। और जहाँ भी मानसेरा के नाम की बात आती है तो ये मानसर की बिगड़ी हुई फार्म है। मानसर जो कि बड़ा लेक या सीक्रेट लेक के मानी में आता है और उसी को बिगड़ा हुआ फार्म हम मानसेरा की सूरत में हमें अभी जो समझ आ रहा है। हम मानसेरा में अगर इस सारे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को देख ले तो उसमें आप देख ले तो पूरे एक लेक की समा पेश कर रहे हैं जो कि मिलियंस ईयर्स अगो ये एक लेक था। इस वक्त हम म्यूजियम के अंदर हैं जी हज़ारा यूनिवर्सिटी में। तो ज़रा शाकिर साहब बताइएगा, एग्जीबिशन का बताइएगा, यानी कहाँ से क्या कुछ आप एक्सप्लोर कर चुके हैं हज़ारे से और कितनी साइटें एक्सप्लोर हुई हैं और अभी कितनी साइटें मौजूद हैं यहाँ जब आप बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट मानसरे की? हज़ारा डिवीज़न की हम बात करें जो कि वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, उसी में से हमने अभी तक 1704 साइट्स
एक्सप्लोर किया है, जो उसके साइट्स भी है, मॉन्यूमेंट्स है, और ये एक लॉन्ग रेंज हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं। जिस हाल में हम ये म्यूजियम के खड़े हैं, इसमें हमने मुख्तलिफ आदवार के, इसमें गंधारा ग्रेव कल्चर के, हिस्टोरिक पीरियड के मुख्तलिफ साइट्स से, मानसेरा और हज़ारा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के आर्टिफैक्ट जो कि हमने वो एक्सप्लोरेशन के दौरान इकट्ठे किए हैं। ये गैलरी हमने जब बनाई है तो ये स्पेशली जो हमारा गवर्नर था ओवैस गनी, उसी के नाम से बनाई, क्योंकि उसने डोनेट किए थे गवर्नर हाउस से। वहाँ पे कुछ कंसेक्रेटेड मटेरियल था, उसने हमें किया। हमने इसको इधर डिस्प्ले करके, ये अर्ली इस्लामिक ग्लेस पार्टरी है जो कि मुख्तलिफ एरिया से है कि प्रोवेनेंस उसकी प्रॉपर वो तो नहीं है, लेकिन उसकी जो ये हेरिटेज वैल्यू है, ये सबसे वैल्यूएबल कलेक्शन है ये ग्लेस पार्टरी की, क्योंकि इस पर कैलीग्राफी, उसकी बनावट और उसकी जो ग्लेजिनेशन है, ये दुनिया की नायाब है। और ये हमने जितने म्यूजियम भी देखे, मैं अपनी छोटी सी स्टडी में जितने भी म्यूजियम देखी है, ये छोटा सा कलेक्शन ये बहुत नायाब और बहुत मुनफरिद है, जो कि वो अपनी तर्ज़ी हिस्ट्री हेरिटेज की बताती है, जो कि ग्लेज अर्ली इस्लामिक पार्टरी में हमें एक बहुत बड़ा स्पेस दे रहे हैं। तो शाकिर साहब जरा बताइएगा इस गैलरी के बारे में। इसमें हमारे पास कुछ सोफा सेट है उसी वक्त के, बेड्स है और कुछ और यूटेंसिल्स है जो कि इथनो आर्कियोलॉजी के ज़ुमरे में आते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान के यूज़ में रहे हैं और अभी भी यूज़ में है। तो जो कि मेजॉरिटी हम देखते हैं वो 100 ईयर से ज़्यादा एज की है और अभी ये डिके हो रहे हैं। जो हमने म्यूजियम की इस गैलरी के थ्रू उसको एक पढ़ाने के लिए इकट्ठा करना, और दूसरा ये कि ये हेरिटेज है। कौन कौन सी साइट्स हैं हज़ारे की जिनको हम एक्सप्लोर करके टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि फॉरनर आएँ, रिसर्च करें, गैदरिंग करें? जैसे कि कहीं मैं मालाकंड डिवीजन में जाता हूं तो इटालियन के बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स मुझे नज़र भी आते हैं। सर, ये खित्ता जो है जो कि मौजूदा हज़ारा है, पहले से उसमें इतना काम नहीं हुआ, जो कि लिमिटेड काम्स हुए। हज़ारा यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने के बाद और ये डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी के साथ इकट्ठा काम करने से और बाकी फॉरेन मिशन के साथ, जो कि अभी भी हम लगे हैं, पहले हमने पूरे हज़ारे की एक्सप्लोरेशन कंप्लीट की, जो कि इसको हम लेके जाते प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर ब्रिटिश टाइम तक, जो कि एक रिच आर्कियोलॉजी है इस खित्ते की। इसको हम लेके जाते हैं हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि ये हिस्सा आर्कियोलॉजी, हेरिटेज और हिस्ट्री के हिसाब से पास्ट में और अभी तक बहुत रिच रहा है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मरगज़ारों की सरजमीन मानसेरा की शनाख्त सिर्फ इसके खूबसूरत और दिल फरेब मनाजिर या तारीख़ी आसार कदीमा तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ का रिवायती हुजरा सिस्टम भी पख्तून सकाफ़त की ज़िंदा अलामत है। यहाँ मेहमान नवाजी, जिरगे, रिवायात और समाजी हम आहंगी की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। हुजरा सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि मकामी मुआशरत, कबीले के लोगों के मुश्तरका फ़ैसलों, मेल जोल और नौजवानों की तरबियत का मरकज़ भी समझा जाता है। यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी हुजरे की मजबूत रिवायात मानसेरा समेत सूबे भर की समाजी साख्त को मजबूत बनाए हुए हैं। संगीन खान साहब बेसिकली स्वाति ट्राइब से इनका तल्लुक है, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। संगीन साहब, सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा ये हुजरा कल्चर और हज़ारा और ख़ास करके जो आपका ट्राइब है, इसमें इसकी क्या मुकाम है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक ये जो हुजरा का कॉन्सेप्ट है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से शुरू हुआ, और जैसे वो तशरीफ़ फरमा होते थे, उनके पास लोग आते, असहाब आते,
हत्ता कि ख़वातीन आती अपने मसले मसाइल उनके साथ डिस्कस करते, उनसे वो हल लेके जाते थे। तो ये हमारा जो इस इलाके का जो कल्चर है उसमें भी ये एक नुमाया हैसियत रखता है। इसको कहीं पे डेडी कहा जाता है, कहीं पे बैठक कहा जाता है, कहीं पे हुजरा कहा जाता है। और फिर जो हमारा स्वाति ट्राइब का आपने जिक्र किया, तो पठानों के जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें ये कल्चर मौजूद है। और ये स्पेसिफ़िक अब अगर अपने हुजरे की मैं बात करूं तो ये भी नस्ल दर नस्ल आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है। स्पेसिफ़िकली जहाँ पे आप अभी तशरीफ़ फरमाएँ, हुजरा मोहम्मद अकबर ख़ान मेरे वालिद साहब के नाम से मंसूब है ये इसको कोई मेरे ख्याल में 4-5 दिहाइयाँ हुई हैं। इससे पहले हमारा हुजरा जहाँ पे अभी मानसरा शहर है मैन, वहाँ पे था, और एक अरसा दराज से पहले वहाँ पे हम मुकीम थे। उसके बाद अब ये हुजरा। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने अपने खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल बेल्ट देखी है कि वहाँ भी नस्ल दर नस्ल ये जो हुजरा है इसको, और नई नस्ल आने वाली भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। मसलन आप यंग हैं तो कितनी नस्ल से हुजरा कल्चर परवान चढ़ रहा है, और अभी भी लोग आते हैं यहाँ हुजरे में, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ होते हैं सॉल्व किए जाते हैं उसी तरीके से जैसे आपके आबाओ अजदाद के दौर में थे। कब चेंजिंग आई है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग भी आते हैं, उनके मसाइल के लिए कोशिश भी की जाती है। चेंजिंग ज़रूर आई है, जैसे हर चीज़ में टाइम के साथ तब्दीली आती है, तो थोड़ी एडवांसमेंट आ गई। पहले सिर्फ चारपाइयाँ होती थी, अब सोफ़ाज़ भी हैं जी, एयर कंडीशन भी ज़रूरत के मुताबिक लग गए हैं। लेकिन जज्बा वही है और ख़यालात वही हैं कि अहले इलाका के दुआ जनाजा भी यहीं पे होता है। किसी की शादी में मेहमानों को बिठाने के लिए जगह नहीं है, क़याम के लिए जगह नहीं है। मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जब मेहमान आते हैं तो उनका भी बर्डन हम शेयर करते हैं, और वो भी इधर उनको भी वेलकम किया जाता है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को देख, यानी एक कम्युनिटी सेंटर का भी ये एक झलक इसमें नजर आती है, किरदार प्ले कर रहा है। और इसमें लोग जो आते हैं, मेहमान आते हैं, मैं अक्सर अंदाज़ा लगाता हूँ इस बात का कि 5-7 मिनट वो अपने आप को मेहमान महसूस करते हैं, उसके बाद वो घुल मिल जाते हैं। और ख़ास करके मुझे बताइएगा कि हमें थोड़ी झलक नज़र आई है कि सदियों पुरानी रवायात, घोड़े भी, घोड़सवारी का भी शौकीन है, क्योंकि ये आपके लगता है कि ये भी आबाओ अजदाद के उस सकाफत का या उस कल्चर का हिस्सा रहे हैं। ये तो घुड़सवारी हम सारे भाई करते हैं। छोटा भाई है बिलाल सुल्तान, ये शौक़ ज़्यादा उसका है, जान ज़्यादा इनके साथ वो लगाता है। नेज़ाबाजी का भी वो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। और स्कूलिंग के दौरान भी हम सब ने हॉर्स राइडिंग की है जी। जी इस वक्त यहाँ पर जो है यानी देसी पकवान डिस्ट्रिक्ट मानसरे के और ओवरऑल जैसे पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट जो है वो बड़ी मेहमान नवाज है। और जब हम पहाड़ी बेल्ट की बात करते हैं तो तकरीबन मिला जुला ही हमें खाने की जो रवायती डिशेज़ होती हैं नज़र आ रही हैं। जैसे कि ये साग हमें नज़र आ रहा है। कौन सा साग है जी? नाम बताइएगा अपना। सरसों का साग। नाम बताइएगा अपना। बिलाल सुल्तान मेरा नाम है। बिलाल सुल्तान साहब हैं हमारे साथ। सरसों का साग और ये कड़ी है जी। और इस कड़ी पकौड़ा है। वैसे तो सारी जगह सेम ही उसकी रेसिपी है, पर इसकी रेसिपी चेंज होती है। क्या चेंज किया इसमें? चेंजिंग क्या है? रेसिपी है कि इसके अंदर जी कॉर्नफ्लोर, मकई का आटा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और ये पुदीने की चटनी? चटनी है जी। हाँ, और उसके साथ यहाँ की मकई, यहाँ की ट्रेडिशनल मकई, और ये साथ देसी अचार। अच्छा, ये अचार किस चीज़ का बना हुआ है? ये जी बीन्स है। अच्छा, गोभी है। अच्छा, माशाल्लाह जी, और सरसों का अचार है। और ज़रा बताइएगा कि अपनी मेहमान नवाजी में हुजरे में यही जो भी बाहर से मेहमान आती हैं ऐसी डिशेज बनाई जाती हैं? सर ऐसा है कि मोस्टली तो ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं, पर आजकल आपको पता है लोगों की डिमांड के ऊपर भी डिशेस तैयार की जाती हैं। वैसे मेनली यही होती है। मेनली यही होती है। जरा आप बताइएगा जी अपने हुजरे कल्चर में आपके रवायात के मुताबिक, जो आपके आबाओ अजदाद के मुताबिक कौन सी डिश है जो अभी भी यहाँ पर, ये कड़ी पकौड़ा है या सरसों का साग या मकई की रोटी? ये मैं आपको बताऊँ बासी साहब, ये जो साग है ये मिक्स साग है ना। अच्छा, इसमें सरसों भी है, पालक भी है, और इधर के देसी बहुत सारे साग होते हैं। ठीक है, वो हैं। फिर कड़ी पकौड़ा, कड़ी पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में हर जगह बनाई जाती है। थोड़ी थोड़ी रेसिपीज का, उनका प्रेजेंटेशन का थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है ये तो आप जिन्होंने बनाया, यो ख़वातीन या इधर हुजरे के कुक ने, वही बता सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये अचार है, ये सॉरी चटनी है जी जी। तो चटनी में इसमें पुदीना, और इधर एक बूटी होती है, एक फल होता है, उसको कहते हैं तिम्बर। तिम्बर जो आपको पता होगा हाजमे के लिए, बिल्कुल, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, मुफीद है।
फिर ये अचार है, ये भी होममेड है जी, ठीक है, इसमें मिक्स सब्जियां हैं और ठीक ये है। जो सब्जियां हैं ये भी अपने किचन गार्डन की हैं अच्छा ठीक है, जी। यानी ऑर्गेनिक फूड हुआ जी। और इस वक्त बारिश भी मेरे ख्याल में स्टार्ट होने जा रही है और खाना शुरू करते हैं इसी बारिश में बैठ के, आपका देसी खाना इसको एंजॉय करते हैं, तो शुरू करें जी, शुरू करें। पुरान पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट मानसेरे का। हजारा की हिस्ट्री के ऊपर हमने रोशनी डाली और खास करके हम आपको हजारा यूनिवर्सिटी लेके गए, जो बेसिकली वहाँ का आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट पूरे हजारा की मुख्तलिफ डायनेस्टी के ऊपर रिसर्च कर रहा है और तकरीबन 4500 साल पुराने भी यहाँ पर एक्वेशन हुई है, यानी यहाँ से नवारदात जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। यानी हजारा की भी जो हिस्ट्री है इस रिसर्च में खास करके जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हजारा यूनिवर्सिटी ने की है, तकरीबन 4000 साल पुरानी साइट्स हैं आर्कियोलॉजी की और 1700 के करीब साइट ये एक्सप्लोर भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ सकाफत का एम यूज़ यहाँ का हुजरा भी है और ये शहर में कन्वर्ट हो चुका है। उस वक्त की जो मानसर झील थी, यानी मॉडरेट शहर भी है मानसेरा, लेकिन पुरानी सकाफत को यहाँ की जो फैमिलीज हैं उन्होंने अभी तक कायम और दायम रखा हुआ है और उसकी झलक हमें हुजरा कल्चर से भी नजर आई है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मानसेरे की इन खूबसूरत वादियों से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।